हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं स्टैट थर्डर्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम पीसीवी। तो हम अभी एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्लिनिकल जो भी एरिया में जो हमारे टेस्ट होते हैं उनके ऊपर। तो उनमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। और कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर एक पैरामीटर होता है जो होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो रिमेनिंग पैरामीटर रहेंगे सीबीसी के अंदर 24 पैरामीटर्स होते हैं। उन 24 में को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर फ्लक्चुएशन कब आते हैं, उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीसीवी पीसीवी को हम कहते हैं, पीसीवी का दूसरा नाम होता है आल्सो नोन एज हीमेटोक्रीट। क्या कहते हैं इसको? हीमेटोक्रीट। या तो कहते हैं इसको पैक्ड सेल वॉल्यूम या कहते हैं हीमेटोक्रीट। इट रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय रेड ब्लड सेल्स इन इज कॉल्ड एज पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये सेंटेंस क्या कहता है कि ब्लड का वह वॉल्यूम या ब्लड का पार्ट जो कौन बनाता है, आरबीसीज, उस पार्ट को या उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम। इट इज़ ए टूल टू असेस आरबीसीज नॉर्मल फंक्शनिंग। ये एक टूल होता है जिसे हम आरबीसी इंडिसेस के अंदर पढ़ते हैं कि आरबीसी की नॉर्मल फंक्शनिंग को कैसे हम असेस करते हैं। देखिए ये क्या असेस करता है। वन सेकेंड, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं कि जो ये पीसीवी या पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है उसका क्या काम होता है। कि ये सपोज दैट हम क्या करते हैं, पीसीवी को कैसे कलेक्ट करते हैं कि मतलब डिटरमाइन करते हैं कि पीसीवी होता है वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज, वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज इन ब्लड। तो अगर वॉल्यूम आरबीसी का नॉर्मल है या ठीक है, अच्छा खासा है, तो हमें उनसे क्या आइडिया मिल जाएगा कि अगर हमारा पीसीवी नॉर्मल है या पीसीवी हमारा अच्छा है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो आरबीसी है वो नॉर्मल स्टेज के अंदर है, उसकी नंबर्स नॉर्मल है और उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल है। तो ये एक टूल है जिसके हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी आरबीसीज की या हमारी जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है आरबीसीज की, वो क्या नॉर्मल है कि नहीं है। उसके अंदर कोई अगर पीसीवी के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आते हैं तो वो एक इंडिकेटिव होता है कि आरबीसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है। अब मीनिंग ऑफ पीसीवी, पीसीवी मीन्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी। वही आरबीसी, हमें क्या करते हैं, एक ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि आरबीसी ने उस सैंपल का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है, उससे कहते हैं हम पीसीवी। बाय नोइंग द पीसीवी वी कैन थिंक अबाउट द पिक्चर ऑफ आरबीसी वेदर इट इज़ नॉर्मल और नॉट। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि आरबीसी की फंक्शनिंग नॉर्मल है या नहीं है। अगर कोई फ्लक्चुएशन आ रहे हैं तो वो सीधा शो करेंगे कि कोई क्या है, एबनॉर्मलिटी है। क्या है, अगर डिक्रीज़ भी हो रहा है और इंक्रीज़ भी हो रहा है, तो अगर कोई फ्लक्चुएशन आ रहे हैं उसके अंदर, तो वो किसको शो करेंगे, कोई एबनॉर्मलिटी है। बट इट इज़ नॉट कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट। इससे हम मतलब कंफर्म नहीं कह सकते। क्या होता है कि जो पीसीवी होता है वो एक सुपरफिशियल टेस्ट होता है, वो खाली एक क्लू दे सकता है हमें। एक कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस हम इससे नहीं बना सकते। ये खाली क्लू देगा कि भाई हाँ, अगर पीसीवी कम है तो ये क्लू देगा कि आरबीसी से रिलेटेड कुछ है। तो हमें उसके आगे डिटेल तक जाना होता है, जड़ तक जाना होता है, तो हमें अदर मतलब मोर टेस्ट रिक्वायर होते हैं। अकेले पीसीवी से हम कुछ नहीं कर सकते। ये ओनली क्लू है कि भाई कुछ रॉन्ग है, ठीक है। ओनली पीसीवी इज़ नॉट सफिशिएंट टू क्लियर व्हाट इज़ रॉन्ग हैपेंड विथ आरबीसी और विथ बॉडी। मतलब कि अकेली पीसीवी की वैल्यू जान के हम किसी भी मतलब डिजीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं बना सकते। हम ओनली एक क्लू मिलेगा पीसीवी से कि हाँ कुछ गलत हो सकता है। अब प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जिस पर्सन का पीसीवी निकाल हमें जानना है उसका क्या करेंगे, हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। सपोज दैट ये एक ट्यूब है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पीसीवी को क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। ये एक ट्यूब है जिसे हम टेस्ट ट्यूब कह सकते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले
जिस पर्सन का हमें पीसीवी जानना है उसका क्या करेंगे, हम ब्लड लेंगे। ये उसका आपने क्या ले लिया, ब्लड ले लिया। सैंपल कलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर मिक्स करेंगे एंटी कोएगुलेंट। क्या मिक्स करेंगे, एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट का क्या काम होता है कि ये जो ब्लड हमने इस ट्यूब के अंदर लिया है, ये इसके क्लॉट को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। इसके क्लॉट को क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। मीन्स कि जो ब्लड हमने इस ट्यूब के अंदर लिया है उसके अंदर क्लॉट्स नहीं बनेंगे, और क्लॉट्स नहीं बनेंगे तो ब्लड मतलब आरबीसीज और सारी सेल्स और वो सारी एकदम एक्यूमुलेट नहीं होगी, और हमें रीडिंग क्या मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी। अगर हम इसके अंदर एंटी कोगुलेंट मिक्स ना करें तो क्या होगा कि कुछ समय बाद क्या होगा कि ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन जाएंगे और हम पीसीवी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या मिक्स करते हैं, एंटी कोएगुलेंट। अब एंटी कोगुलेंट ब्लड के साथ मिक्स करने के बाद हम उसको करते हैं सेंट्रीफ्यूज। क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज मतलब एक मशीन आती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वाइल को ऐसे ड्रॉप उसके अंदर फिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। उसके बाद वो मशीन क्या करती है, रोटेशन करती है, एक पर्टिकुलर स्पीड से रोटेशन करती है, एक पर्टिकुलर रोटेशन पर मिनट जिसकी यूनिट होती है, उससे वो मशीन क्या करती है, रोटेट करती है। और जैसे ही वो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है तो सारे जो ब्लड होता है वो अपनी डेंसिटी के अनुसार अपने अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो देखते हैं। ये सारा जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वो सारा इस लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है। जिस ट्यूब का हम यूज करते हैं पीसीवी को डिटरमाइन करने के लिए उसे कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर डाल के उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो जो सारा ब्लड का जो भी कंटेंट होता है वो क्या अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग, डेंसिटी। मीन्स कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या रहेगा, सपोज दैट जिस किसी कोई सब्सटेंस है जैसे आरबीसी या पैक्ड सेल या फिर क्या कह सकते हैं ब्लड की सेल्स है, उस वो कैसा पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं। तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो अगर इनकी डेंसिटी हाई होगी तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बॉटम के अंदर क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। अब जो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है जो क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अगर प्लाज्मा की डेंसिटी कम होती है तो ये कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। कहाँ पे, सरफेस के ऊपर रहेगा। तो ये इसको करने के अंदर कौन हेल्प करता है, सेंट्रीफ्यूजन मशीन। इससे क्या हो जाता है कि इजीली ये जो सारे होते हैं ये अपने हिसाब से क्या हो जाते हैं, डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूजन के बाद हम जब उस टेस्ट ट्यूब को देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि जो ऊपर है वो क्या है, प्लाज्मा है। नीचे क्या है, पैक्ड सेल, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये प्लाज्मा ऊपर सरफेस के ऊपर रहता है, पैक्ड सेल नीचे बॉटम के अंदर रहती है। ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखिए, जब हम किसी नॉर्मल पर्सन की क्या कर रहे हैं, पीसीवी कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन नॉर्मल है और उसकी पीसीवी कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें पीसीवी या एचसीटी की वैल्यू मिलेगी 45%। कितनी मिलेगी, 45%। ये एक एवरेज वैल्यू है कि हम पर्सन की करते हैं तो हमें कितनी मिलती है, 45% एचसीटी मिलती है। अब देखिए 45% कैसे है कि सपोज दैट मैंने क्या किया है, पर्सन का 10 ml ब्लड कलेक्ट किया है। कितना ml ब्लड कलेक्ट किया, 10 ml। 10 ml ब्लड कलेक्ट किया मैंने, उसके साथ में एंटीकोगुलेंट मिक्स किए, उसे सेंट्रीफ्यूज किया। उसके बाद मैंने उसको जब ऑब्ज़र्व किया, उसको देखा, तो मुझे क्या दिखा कि जो ब्लड का जो 4.5 ml जो वॉल्यूम था एट द साइड ऑफ बॉटम, वो कैसा है, एकदम से रेड रेड मुझे दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे सारी सेल्स जो आरबीसी थी वो क्या हो गई, सेटल डाउन हो गई। आरबीसी वहाँ पे क्या हो गई है, सेटल डाउन हो गई। तो उसकी वजह से मुझे जो नीचे का जो 4.5 ml, सपोज दैट ये ट्यूब के कितने ml की, 10 ml की है, तो मुझे जो नीचे 0 से लगाकर 4.5 ml तक मुझे क्या दिखेगी, रेड कलर का, मतलब एक रेड कोट दिखेगा। और उससे मैं क्या आइडिया लगा सकता हूँ कि ये क्या है, पूरा पीसीवी है। तो ये मुझे वॉल्यूम पता चल गया कि आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, 4.5 ml, और इसी को क्या कहते हैं, एचसीटी या पीसीवी। पीसीवी को हमेशा हम परसेंटेज के अंदर मेज़र करते हैं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो हम पता नहीं कर सकते। हम एक सैंपल लेंगे, उसमें से हमें 4.5 मिल रहा है, तो वो 10% का कितना है, 45% है। तो हमें ये एक नॉर्मल रेंज मिल गई। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इसका पीसीवी कितना है। पीसीवी
देखिए पीसीवी का ऑल अराउंड पीसीवी है क्या, पीसीवी क्या है, जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है 10 ml, उसमें से आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, आरबीसी का वॉल्यूम कितना है। देखिए वॉल्यूम और नंबर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वॉल्यूम और नंबर इन दोनों को कभी आप मिक्स मत करिएगा। वॉल्यूम अलग होता है, नंबर अलग होते हैं। अभी वॉल्यूम जो आरबीसी का टोटल वॉल्यूम होता है उसे हम क्या कहते हैं, पीसीवी कहते हैं, और आरबीसी के नंबर अलग अलग होते हैं। आरबीसी जनरली 5 मिलियन पर ml होता है। नंबर और वॉल्यूम अलग अलग होता है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं करते। अगर आरबीसी नंबर के अंदर ज़्यादा होगी तो उसका वॉल्यूम ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हो, बट वॉल्यूम और नंबर दोनों अलग अलग चीज़ें। हम पीसीवी के अंदर ओनली वॉल्यूम के साथ में डील करते हैं, ना कि आरबीसी के नंबर के साथ में। तो हमें पता चल गया कि पीसीवी का प्रोसीजर क्या होता है। नॉर्मल रेंज पीसीवी की होती है 45%। 10 ml ब्लड का सैंपल ले रहे हैं तो उसमें हमें 4.5 ml अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगी एलसीटी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर हमारे पीसीवी के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं, मतलब कि पीसीवी कौन कौन सी कंडीशन के अंदर कम हो रहा है और कौन कौन सी कंडीशन के अंदर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसी कंडीशन जिनके अंदर पीसीवी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सबसे पहला है एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्या होता है, एनीमिया को हम डिटरमाइन या डिफाइन कैसे करेंगे कि डिक्रीज आरबीसी मास। जो एनीमिया की जो आइडियल डेफिनेशन है उसको हम कहते हैं डिक्रीज आरबीसी मास, और हमारी सहूलियत के लिए हम उसे कहते हैं कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन मास या हीमोग्लोबिन वैल्यू। तो एनीमिया को कहते हैं डिक्रीज हीमोग्लोबिन मास। तो अब समझिए कि कोई ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसकी वजह से आरबीसी का मास या आरबीसी का वॉल्यूम कम हो रहा है, आरबीसी का मास और आरबीसी का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वो डायरेक्टली किसे अफेक्ट करेगा, पीसीवी को, और पीसीवी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि पीसीवी क्या होता है, कलेक्टिव फॉर्म ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी का टोटल वॉल्यूम होगा उसी को हम पीसीवी कहते हैं। अब अगर कोई डिजीज़ कंडीशन, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसकी वजह से आरबीसी का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे पीसीवी भी कम होगा। अब ये हो गया एनीमिया। एनीमिया के अंदर आरबीसी कम हो जाती है, आरबीसी का मास कम हो जाता है, इसकी वजह से उसमें पीसीवी भी हमें कम देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन है रीनल डिजीज़। रीनल डिजीज़ में क्या होता है कि आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए एक हार्मोन नेसेसरी होता है, हमें चाहिए, जिससे कहते हैं हम इरिथ्रोपोइटिन। क्या कहते हैं हम, इरिथ्रोपोइटिन। और इस हार्मोन का प्रोडक्शन होता है किडनी के अंदर। किसके अंदर होता है, जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो उसका फॉर्मेशन किडनी के अंदर होता है। अब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन, कोई डिजीज़ कंडीशन जिसकी वजह से क्या होता है कि किडनी की फंक्शनिंग क्या हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है। क्या हो जाती है, फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इरिथ्रोपोइटिन अगर कम हो गया तो आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलस नहीं मिलेगा, और अगर स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली क्या होगा, आरबीसी की जो नंबर होंगे सर्कुलेशन के अंदर वो भी क्या कर जाएंगे, ड्रॉप कर जाएंगे। तो रीनल डिजीज़ से हमें अल्टीमेटली क्या मिला कि अगर किसी पर्सन को रीनल डिजीज़ है तो उसके आरबीसी काउंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और अगर आरबीसी काउंट कम हो जाते हैं, आरबीसी का वॉल्यूम कम हो जाता है, देखो या तो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, अगर इम्पेयर्ड फंक्शनिंग है, इरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, तो या तो कि आरबीसी का फॉर्मेशन हो ही ना, ठीक है, आरबीसी थोड़ी बहुत भी ना बने, और या तो फॉर्मेशन हो पर प्रॉपरली ना हो, आरबीसी क्या हो, इमैच्योर हो। दो कंडीशंस हो सकती है, या तो बने ही ना, प्रॉपरली सीजेशन हो जाए, और या फिर बने बट क्या हो, इमैच्योर हो। तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अगर इमैच्योर है तो वो श्रिंक होगी, उसका शेप अलग होगा, तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, लो वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। और अगर लो वॉल्यूम ऑफ आरबीसी है तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है, पीसीवी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि पीसीवी क्या होता है, आरबीसी का टोटल वॉल्यूम। अगर आरबीसी का वॉल्यूम ही डिक्रीज़ हो रहा है, टोटल आरबीसी के नंबर ही डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो पीसीवी क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है, डिक्रीज़ होगा। इन प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं, एक सेपरेट न्यू स्लाइड ले लेते हैं, उसके ऊपर हम अच्छे से उसको डील कर पाएंगे। 1 सेकेंड,
गिव मी 1 सेकेंड। हाँ चलिए, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो क्या होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड पोर्शन ब्लड का होता है, वो क्या हो जाता है 3 टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 3 टाइम्स बढ़ जाता है प्लाज्मा, जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमें क्या पीसीवी कम देखने को मिलता है। अब देखिए कैसे पॉसिबल हुआ, अब देखते हैं। सपोज दैट ये कोई पर्सन का मैंने सैंपल लिया है जो कैसा है, नॉर्मल है पर्सन, ठीक है। तो उसके अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके अंदर मुझे 45% क्या देखने को मिला, आरबीसी का पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड आरबीसी देखने को मिली मुझे कितने, 45% में। या फिर हम कंसिडर करें कि 4.5 ml मुझे क्या देखने को मिली आरबीसी, अगर मैंने 10 ml उसका सैंपल लिया है तो। अब रिमेनिंग क्या रहेगी, 55% क्या रहेगी, प्लाज्मा रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये तो मैंने सैंपल लिया है, ठीक है। अब कोई पर्सन है जिसके ब्लड के अंदर क्या 2 टाइम और ये जो 55% या 5.5 ml प्लाज्मा था, उसका 2 बार और, मतलब कि उसका 3 गुना प्लाज्मा हमने अगर इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये जो आरबीसी है इसका क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा। मतलब कि पहले तो हमारे पास एक, सपोज इमेजिन कीजिए कि पहले हमारे पास ओनली 1 ग्राम चीनी थी या शक्कर थी, 1 ग्राम हमारे पास शुगर थी, किसके अंदर, 1 ml वाटर के अंदर। इमेजिन कीजिए अब जो नई कंडीशन बनी उसके अंदर हमारे पास 1 ग्राम शुगर तो वही है, बट जो वाटर था वो 1 ml ना होकर कितना है, 3 ml है। तो अब 3 ml वाटर हो गया तो इस शुगर का तो क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया। और अगर इसका डाइल्यूशन हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन हमें या इसकी अमाउंट क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली आरबीसीज के साथ ही यही हो रहा है। जब प्लाज्मा का जब लेवल बढ़ जाता है तो प्लाज्मा का लेवल बढ़ने से क्या आरबीसी का डाइल्यूशन हो जाता है, और आरबीसी का डाइल्यूशन होने से जो वॉल्यूम प्लाज्मा और जो रेशियो रहता था प्लाज्मा के वॉल्यूम का और एचसीटी का, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसकी वजह से हमें क्या पीसीवी कम देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीसी का पूरा डाइल्यूशन हो गया है। और हम जो ब्लड का जो सैंपल कलेक्ट करेंगे डाइल्यूशन की वजह से उसके अंदर आरबीसी काउंट क्या होगा, कम होगा। और अगर आरबीसी काउंट कम होगा उस सैंपल के अंदर तो पीसीवी हमें क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। और किस किस कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है पीसीवी डिक्रीज। अब चौथे नंबर पे है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में क्या होता है, देखिए अब कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो क्या होते हैं आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन विटामिन B12 और विटामिन B9, जिससे कोबालैमिन और फॉलिक एसिड, ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। अगर हमारे जो हम डाइट ले रहे हैं उसके अंदर विटामिन B12 और विटामिन B9 हमें प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं, उनकी हमारे बॉडी के अंदर क्या है, डेफिशिएंसी है, तो हीमोग्लोबिन क्या प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। और अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, आरबीसी इमेच्योर है। आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लिक एसिड जब वो होता है, मैच्योरेशन होता है, तब देखिए जब आरबीसी मैच्योरेशन फेज़ के अंदर होती है, जब पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, तब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस का मेन कंपोनेंट होता है फॉलिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तरह से यहाँ पे भी ये बहुत रोल प्ले करता है। तो आरबीसी के पूरे फॉर्मेशन को क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा। और इससे हमें फाइनली हमें क्या मिलेगा कि आरबीसी का शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी साइज़ डिस्टर्ब हो जाएगी, और अल्टीमेटली उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसके साथ में, इसके मैच्योरेशन के साथ में अल्ट्रेशन कर देते हैं, और उसकी वजह से उसका वॉल्यूम अफेक्ट होता है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर उस आरबीसी का वॉल्यूम अफेक्ट हो रहा है, सपोज दैट इसका वॉल्यूम क्या इस कंडीशन के अंदर डिक्रीज़ होता है, तो अगर आरबीसी का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस है पीसीवी भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब नेक्स्ट है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीस। अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उसकी वजह से क्या आरबीसी हमारी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर आरबीसी का नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
और आरबीसी के नंबर कम हो जाएंगे। देखो आरबीसी के नंबर और आरबीसी की साइज़ दोनों मैटर करती है पीसीवी को डिटरमाइन करने के अंदर। अकेले नंबर बढ़ने से भी कुछ नहीं होता, अगर साइज़ छोटी है तो नंबर से भी पीसीवी नहीं बढ़ेगा, और अगर नंबर कम है और साइज़ बहुत बड़ी बड़ी है तो पीसीवी तो सेम रहेगा बट फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, वो हम आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो आरबीसी के नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और आरबीसी के नंबर कम हो जाएंगी तो कहीं न कहीं वो क्या वॉल्यूम को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम को अफेक्ट करेंगे, और उस वॉल्यूम अगर कम हो गया तो जाहिर सी बात है पीसीवी भी क्या होगा, कम होगा। तो इन 5 कंडीशन के अंदर बहुत सारी होती है बट हमने इनको 5 को ही डिस्कस किया, अनीमिया, रीनल डिजीज़, प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और इन हीमोलाइसिस। इन कंडीशन के अंदर हमें पीसीवी कम देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन इन एससीटी, पीसीवी इंक्रीज पीसीवी मतलब हमें कब, किन किन कंडीशन के अंदर पीसीवी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, मतलब ओवर प्रोडक्शन हो रहा है किसका, आरबीसी का, और आरबीसी का अंदर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आरबीसी के काउंट ब्लड के अंदर बढ़ेंगे, आरबीसी के नंबर बढ़ेंगे, और आरबीसी के नंबर बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं वो क्या वॉल्यूम को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो आरबीसी का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फाइनली वो क्या, हम उसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे कि पीसीवी उसका बढ़ रहा है, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम और पैक्ड सेल वॉल्यूम एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो पीसीवी बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो पीसीवी भी घटेगा। नेक्स्ट कंडीशन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का, 1 सेकेंड। देखिए डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है, जो लिक्विड पोर्शन होता है जैसे कहते हैं हम प्लाज्मा, उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन है तो उसके अंदर क्या होता है, जो प्लाज्मा पोर्शन होता है, जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, उसकी अमाउंट कम हो जाती है। तो क्या होगा कि जो पहले हमारे पास, अब देखो हम जब प्रेगनेंसी में हम डिस्कस कर रहे हैं तो आरबीसी का क्या हो रहा था, डाइल्यूशन हो रहा था, बट इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आरबीसी का डाइल्यूशन ना आके क्या होगा, उसकी आरबीसी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी, वो जो सॉल्यूशन था ब्लड का वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में से अगर हम सैंपल लेंगे तो हमें हमेशा एचसीटी ज़्यादा देखने को मिलेगा, आरबीसी ज़्यादा देखने को मिलेगी। कैसे ये समझते हैं, देखिए ये कोई पहले पर्सन था, उसका मैंने 10 ml सैंपल लिया, नॉर्मल है तो इसके अंदर 4.5 ml एचसीटी और रिमेनिंग 5.5 ml प्लाज्मा है, ठीक है। अब मैंने दूसरा कोई पर्सन है जिसका 10 ml सैंपल लिया और ये कौन सी स्टेज के अंदर है, डिहाइड्रेशन की स्टेज के अंदर है। कौन सी स्टेज के अंदर है, डिहाइड्रेशन की स्टेज के अंदर है। डिहाइड्रेशन की स्टेज में क्या होता है, जो ये प्लाज्मा होता है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लाज्मा कम हो जाता है। तो मैंने प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा का प्रोपोर्शन ब्लड के अंदर कम हुआ है तो मैंने सैंपल तो कितना लिया, वही 10 ml लिया है, बट उसके अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा कि एचसीटी क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा, और जो प्लाज्मा का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन था वो कहीं पे यूटिलाइज हो गया है, उसका क्या हो गया, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, कोई भी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डायरिया, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्लाज्मा की क्वांटिटी अफेक्ट हुई है, प्लाज्मा अफेक्ट हुआ तो उसकी वजह से ये आरबीसी थी, इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी, बढ़ गई है, और इसकी वजह से मुझे क्या, एचसीटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन था वो बाहर चला गया है, जो आरबीसी थी उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, और उसकी वजह से मुझे क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मा का जो होता है, सॉरी एचसीटी क्या, इंक्रीज देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कुछ पर्सन जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मसल, जो भी एथलीट्स होते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर से स्टेरॉइड लेते हैं मसल गेन करने के लिए। तो जो स्टेरॉइड जो बाहर से लेते हैं वो क्या करते हैं, आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, और अगर इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस स्टिमुलेट हो रही है तो आरबीसी का नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर वो बढ़ा हुआ आरबीसी का नंबर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो किसको अफेक्ट करेगा, वॉल्यूम को, और अगर उसका आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली क्या, पीसीवी भी बढ़ेगा। तो इन कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि पीसीवी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड की कंडीशन में क्या होता है कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनके अंदर क्या होता है कि पहाड़ों पे हमेशा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है।
तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, फिर भी हमें क्या करना है, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखना है। तो जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेज होती है उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है आरबीसीज। तो हम क्या करती है, हमारी बॉडी क्या करती है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए आरबीसीज के वैल्यू को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि थोड़ी बहुत वो कम अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन मिलती है, उससे भी वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर कैरी करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करके उस मैकेनिज्म को नॉर्मल करके रखेगी, हमें फिजियोलॉजिकली इम्बैलेंस नहीं होने देगी। तो जो एक होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए उन लोगों के अंदर आरबीसी काउंट क्या ज़्यादा देखने को मिलते हैं, आरबीसी के जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर आरबीसी के नंबर ज़्यादा हैं तो आरबीसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और आरबीसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली हमें क्या, पीसीवी भी उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये उनके पीछे का रीज़न है कि जो ऊंचाई पे, जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं उनके अंदर पीसीवी ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वो उनके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है और प्रॉपर रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए आरबीसी के काउंट बढ़े हुए देखने को मिलते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी जिनके अंदर पीसीवी का काउंट, पीसीवी कम होता है, सॉरी बढ़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे फैक्ट अबाउट पीसीवी। पीसीवी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द वॉल्यूम ऑफ, वन सेकेंड, पीसीवी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द वॉल्यूम ऑफ टोटल आरबीसीज इन द ब्लड। पीसीवी डू नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ आरबीसी। देखिए अब इससे रिलेटेड क्या है, वन सेकेंड, आगे कोई स्लाइड मैंने ऐड करी नहीं करी है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे वॉल्यूम के ऊपर या नंबर इसके ऊपर कैसे डिपेंड, नंबर के ऊपर पीसीवी कैसे डिपेंड नहीं करती वो देखिए। सपोज दैट ये कोई पर्सन है, मैंने उसका सैंपल लिया, उसकी आरबीसी नॉर्मल है, उनकी आरबीसी की साइज़ नॉर्मल है, तो अगर उसका पीसीवी भी नॉर्मल है तो हम एक आइडिया लगाएंगे कि आरबीसी उसकी नॉर्मल है। अब सपोज दैट कोई पर्सन है जिसकी आरबीसी की साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, तो पीसीवी उसका क्या आ रहा है, 45% आ रहा है। क्या आ रहा है, 45% आ रहा है, पर आरबीसी कैसी बड़ी बड़ी है, तो ये बड़ी बड़ी आरबीसी। ठीक है, ये बड़ी बड़ी आरबीसी इसके अंदर कितनी आ रही है, ओनली 5 आ रही है। अब दूसरी कंडीशन में क्या, दूसरा कोई पर्सन है जिसकी आरबीसी क्या है, छोटी छोटी है, नॉर्मल से कम है, तो उसके अंदर आरबीसी कितनी आ रही है, यहाँ 5 आ रही है, तो यहाँ समझ लो 7, 8 या 10 आ रही है। ठीक है, तो एचसीटी तो दोनों का सेम है, 45%, बट नंबर तो डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी क्या है, मैक्रोसाइट्स है, मतलब आरबीसी की साइज़ ज़्यादा है और यहाँ पे आरबीसी की साइज़ कम है। तो इस 45% के अंदर छोटी छोटी आरबीसी तो बहुत आ जाएगी और बड़ी बड़ी आरबीसी बहुत कम आएगी। तो यहाँ पे आरबीसी का नंबर तो कम होगा, बट हमें पीसीवी से कोई रिजल्ट कोई पता नहीं चलता है कि आरबीसी का नंबर क्या है, आरबीसी का नंबर क्या है, मतलब ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन पीसीवी से नहीं मिलती है। तो जो पीसीवी होता है वो आरबीसी के वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। नंबर को हमें आगे फर्दर कैलकुलेट करना रहता है। तो आरबीसी के वॉल्यूम के साथ में कंसर्न करता है, नंबर के साथ में नहीं करता है। हैंस पीसीवी इज़ नॉट ट्रूली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आरबीसी। ट्रूली डिपेंड नहीं करता है, बट अगर आरबीसी की साइज़ नॉर्मल है तो हम क्या कहेंगे, आरबीसी की साइज़ अगर नॉर्मल है फिर उसके साथ में आरबीसी बढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उसका पीसीवी बढ़ेगा। अदरवाइज़ अगर आरबीसी की साइज़ कम है, छोटी छोटी आरबीसी है और आरबीसी के नंबर बढ़ा है तो ज़्यादा कोई असर उससे पड़ेगा नहीं। पीसीवी मे बी नॉर्मल इन द पर्सन हु हैविंग मैक्रोसिटिक एनीमिया बट आरबीसी काउंट नॉट नॉर्मल। ये वही बात है कि अगर आरबीसी की साइज़ बड़ी बड़ी होगी तो उस वॉल्यूम के अंदर कम आरबीसी आएगी, तो आरबीसी का काउंट तो कम होगा, बट पीसीवी हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल। तो ये पीसीवी किसी टाइप की, मतलब इसके लिए आरबीसी के नंबर के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। चलिए आज ही के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ में। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीएच, एमसीवी, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर कोई आपकी क्वेरी हो, कोई कमी पेशी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।